जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, दान को धर्म और पुण्य का सबसे बड़ा कार्य माना गया है, लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि हर समय और हर परिस्थिति में किया गया दान शुभ फल नहीं देता, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ वस्तुओं का गलत समय पर दान करने से जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति और नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। और कुछ लोगों को कभी कभी घर से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि उनकी दुआएं और आशीर्वाद जीवन में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। वहीं कुछ ऐसी वस्तुएं भी बताई गई हैं जिन्हें भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए, वरना इसका नकारात्मक प्रभाव घर की बरकत और शांति पर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गलत समय पर किया गया दान शुभ फल देने के बजाय परेशानियां बढ़ा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 लोगों के बारे में जिन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन्हें भूलकर भी दान से रूप में नहीं देना चाहिए। और इसके अलावा दान कब नहीं करना चाहिए और क्यों, इसके लिए उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हाजिरी लगाकर हमें पता चल सके कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को हाजिरी लगा दिया है। अब जानते हैं उन 5 लोगों के बारे में जिन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 किन्नर। जी हाँ दोस्तों, किन्नरों को विशेष आशीर्वाद देने वाला माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि यदि कोई किन्नर आपके घर आए तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। मानता है कि उनकी दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि रुका हुआ धन, बिगड़े हुए काम और घर की नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होने लगती है। पुराने समय से ही शुभ अवसरों पर किन्नरों का आशीर्वाद लेने की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि इसे सुख समृद्धि और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग उनका सम्मान करते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार दान देते हैं, उनके घर में बरकत बनी रहती है। वही अपमान या अनदेखी करने से आर्थिक परेशानियां और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। इसलिए जब भी कोई किन्नर घर के दरवाजे पर आए तो उसे आदर के साथ कुछ ना कुछ देकर विदा करे, अत्यंत ही शुभ माना जाता है। नंबर 2 संत। जी हाँ दोस्तों, संत और साधु केवल साधारण व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लेकर चलते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि यदि कोई संत आपके घर आए तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। संतों की वाणी में विशेष शक्ति मानी जाती है और उनके मुख से निकला हुआ दुआ व्यक्ति के जीवन की कई बाधाओं को दूर कर सकती है। पुराने समय में लोग संतों को भोजन, वस्त्र और अपनी श्रद्धा अनुसार दान देकर सम्मान पूर्वक विदा करते थे, लेकिन माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति और पुण्य का वास होता है। वहीं संत का अपमान या उन्हें अनदेखा करना अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि जहां संतों का सम्मान होता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती और जहां परिवार पर सदैव कृपा बनी रहती है। इसलिए संत को खाली हाथ भेजना उचित नहीं माना जाता। दोस्तों, नंबर 3 अपाहिज। जी हाँ दोस्तों, असहाय और अपाहिज व्यक्ति की सहायता को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि यदि कोई अपाहिज व्यक्ति आपके घर या दरवाजे पर मदद की उम्मीद लेकर आया तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। मानता है कि ज़रूरतमंद की सहायता करने से व्यक्ति के जीवन से कई कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पुराने समय से यही माना जाता है कि
असहाय व्यक्ति की दुआ सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, इसलिए उन्हें भोजन, वस्त्र या अपनी क्षमता अनुसार कुछ देकर विदा करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। माना गया है और कहा जाता है कि जो लोग ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं उन्हें घर में अन्न, धन और कभी भी कमी नहीं रहती। वही किसी मजदूर व्यक्ति को अपमानित करना या अनदेखा करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसलिए अपाहिज व्यक्ति का सम्मान और सहायता करना शुभ कर्म माना गया है। दोस्तों, नंबर 4, भिखारी। जी हाँ दोस्तों, हर भिखारी केवल भीख मांगने वाला नहीं होता, बल्कि कई बार वह आपके धैर्य, दया और कर्म की परीक्षा भी बनकर आता है, क्योंकि माना गया है यदि कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आए तो उसे कभी भी अपमानित करके खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। मानता है कि ज़रूरतमंद को भोजन, अन्न या कुछ दान देने से घर की नकारात्मकता दूर होने लगती है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पुराने समय में लोग घर के बाहर आए भिक्षु को कम से कम जल या भोजन अवश्य देते थे। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है और घर में बरकत आती है। वहीं किसी भूखे या गरीब व्यक्ति को डांट कर भगाना अशुभ माना जाता है। इसलिए अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार भिखारी को कुछ न कुछ देकर सम्मानपूर्वक विदा करना शुभ माना गया है। नंबर 5, घर की बेटी। जी हाँ दोस्तों, घर की बेटी को सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि जब बेटी अपने मायके से विदा हो तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। मानता है कि बेटी केवल परिवार का हिस्सा नहीं होती, बल्कि घर की खुशियों और आशीर्वाद का रूप मानी जाती है। इसलिए उसे प्रेम और सम्मान के साथ कुछ न कुछ देकर विदा करना चाहिए। अत्यंत शुभ माना जाता है। पुराने समय से ही यह परंपरा चली आ रही है कि बेटी को वस्त्र, मिठाई, दान, धन या कोई शुभ वस्तु देकर आशीर्वाद के साथ विदा किया जाए। इसलिए कहा जाता है कि इससे घर में बरकत बनी रहती है और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। वहीं बेटी को दिल न दुखाना चाहिए। बेटियां दुखाकर उसे खाली हाथ भेजना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसलिए जब भी बेटी घर से बाहर जाए तो उसे स्नेह और सम्मान के साथ विदा करना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे चीज़ें का वर्णन किया गया है जिन्हें भूल से भी दान के रूप में नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वह कौन सी चीज़ है। नंबर 1, जी हाँ दोस्तों, झाड़ू को केवल सफाई करने वाली वस्तु नहीं माना जाता, बल्कि इसे घर की सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है वहाँ दरिद्रता और नकारात्मकता टिक नहीं पाती। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में झाड़ू का दान बहुत सोच समझकर करने की बात कही गई है। मानता है कि अपनी इस्तेमाल की गई झाड़ू किसी को देने से घर की सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। कई लोग बिना जानकारी के पुरानी झाड़ू दान कर देते हैं, लेकिन इसे शुभ नहीं माना जाता और कहा जाता है कि इससे धीरे धीरे धन हानि और अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं। इसलिए झाड़ू को हमेशा सम्मान के साथ रखना चाहिए और भूलकर भी इसे सामान्य दान की वस्तु नहीं समझना चाहिए। इसे घर की बरकत से जुड़ी हुई वस्तु माना गया है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना अत्यंत ही जरूरी आवश्यक बताया गया है। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते जय माता दी ज़रूर लिखना।